पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर कार्रवाई। लोकायुक्त आईटी के बाद सौरभ के ठिकानों पर ईडी की रेड। 3 शहरों में सौरभ के 7 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। सौरभ के ठिकानों पर ईडी के 100 से ज्यादा अफसरों की रेड। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां ग्वालियर और जबलपुर के ठिकानों पर रेड। सौरभ चेतन और शरद जायसवाल के घर पर रेड। सौरभ के कारोबार से जुड़े हुए अहम दस्तावेज मिलने की खबर। ईडी के अधिकारी परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ में जुटे हुए हैं। 2 से ज्यादा लॉकरों के ताले तोड़े जाने की खबर भी है। पर रेड की जानकारी मिली है। सौरभ के ठिकानों पर रेड जारी। लोकायुक्त आईटी के बाद सौरभ के ठिकानों पर ईडी की रेड। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी की रेड। तो 3 शहरों में सौरभ के 7 ठिकानों पर रेड जारी है। सौरभ के ठिकानों पर ईडी की रेड। 100 से ज्यादा अफसरों की रेड जारी। लोकायुक्त आईटी के बाद सौरभ के ठिकानों पर रेड। तो 3 शहरों में सौरभ के 7 ठिकानों पर रेड। सौरभ के ठिकानों पर ईडी की रेड। लोकायुक्त आईटी के बाद सौरभ के ठिकानों पर ईडी की रेड। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ भोपाल से चेतन सेठ बने हुए हैं, ग्वालियर से संतोष सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस रेड को लेकर? देखिए, सौरभ बुरी तरह फंसे हैं और अपने परिवार के साथ अब भागने की फिराक में भी थे, क्योंकि अपडेट ये आया है कि सौरभ जिस तरीके से दुबई में हैं और उनका जो बच्चा है वो अभी मध्य प्रदेश में ही था, अपने ननिहाल में है, लेकिन अब वो भागने की फिराक में भी था। उसे भी दुबई बुलाए जाने की तैयारी कर ली थी। आज पासपोर्ट विभाग की ओर से जो पोस्ट ऑफिस है उनका पोस्ट ऑफिस वाले एजेंट यहाँ पर आए थे और वो पोस्ट ऑफिस के जरिए उनका पासपोर्ट भेजा गया था। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सौरभ शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। E7 का जो 78 नंबर बंगला है, उस बंगले के बाहर मेरी मौजूदगी है। सौरभ शर्मा की एक बड़ी बहन जिसमें उसकी पत्नी भोपाल में एक फिटनेस क्लब चलाती हैं, वो बहन भी यहाँ पर मौजूद है। इस पर इसी आलीशान बंगले में, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जाती है, सौरभ की मां अंदर मौजूद हैं। आईटी के अधिकारी सुबह 5 बजे पहुंचे थे और मध्य प्रदेश के 3 शहर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में 7 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं। बताया जा रहा है कि अभी 2 लॉकर भी तोड़े गए हैं जो लोकायुक्त कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी सौरभ के स्कूल वाले ऑफिस में। वहां पर चर्चा है कि 2 लॉकर भी तोड़े गए हैं और कई डिटेक्टर मशीनों के साथ सर्चिंग की जा रही है कि दीवार के अंदर या जमीन के अंदर कहीं सोना चांदी तो नहीं रखा हुआ है।
और इसके अलावा कई लॉकर भी मिले होने की बात सामने आई है। इसमें चर्चा है कि मध्य प्रदेश के कई ब्यूरोक्रेट्स, मध्य प्रदेश के बड़े राजनेता, बड़े उद्योगपति और कई बड़े बिल्डरों के साथ सौरभ के तालमेल थे। उनके साथ सौरभ कारोबार करता था। सौरभ के साथ चेतन, उनके दोस्त और उनके साथी शरद जायसवाल, सौरभ के जीजा के घर भी आज कार्रवाई चल रही है और तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं। बिल्कुल चेतन, हालांकि अब ईडी की ये कार्रवाई जारी है। अब देखने वाली बात होगी, जैसा कि आपने जानकारी साझा की, भागने के फिराक में भी सौरभ शर्मा, और अब आगे कार्रवाई क्या होती है इस पर भी अपडेट लेंगे। संतोष ग्वालियर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, ग्वालियर से इस खबर पर क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, सौरभ शर्मा का मामला जैसे ही मध्य प्रदेश में उजागर हुआ, पहले लोकायुक्त ने कार्रवाई की, उसके बाद आईटी ने कार्रवाई की। अब इस पूरे मामले में ईडी का एंट्री हो गई और ईडी की बात की जाए तो आज 100 से ज्यादा अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर में एक साथ कार्रवाई की गई है। अगर बात ग्वालियर की जाए तो ग्वालियर के विनय नगर स्थित सेक्टर 2 में 47 नंबर की एक कोठी बनी हुई है और ये वीवीआईपी कोठी के रूप में जानी जाती है यहाँ पर, और काफी पॉश इलाका है। ये कोठी सौरभ शर्मा की कोठी है। यहाँ पर कुछ समय पहले तक इसकी मां रहती थी और लगभग बात की जाए तो जब वहाँ के स्थानीय लोगों से हमने इस दौरान चर्चा की थी, जब ईडी की कार्रवाई की जा रही थी, अभी भी ईडी की सर्चिंग कार्रवाई चल रही है, और जब हमने वहां के स्थानीय लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो उनका ये दबी जुबान में उनका ये बताया कि 3 महीने पहले तक सौरभ यहीं था, ग्वालियर में इसी कोठी में रह रहा था, और 10 दिन पहले ही उसकी मां यहां से गई है। अभी इस घर में, इस कोठी की बात की जाए तो इस कोठी में एक महिला और एक पुरुष, इनके एक परमानेंट सर्वेंट है, इनके नौकर है, वो यहीं पर रहते हैं, यहीं पर खान पान करते हैं और पूरी देखभाल करते हैं। कुछ डॉग भी इस कोठी के अंदर पले हुए हैं, और बात की जाए तो कई गाड़ियां भी इस कोठी के अंदर खड़ी हुई है। यहाँ कार्रवाई के अलावा चेतन जो गौर है, उसके माधोगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्कड़ खाने पुल के पास एक कोठी बनी हुई है। उस कोठी में, बड़ौदा कोठी के नाम से इसे जाना जाता है, उस कोठी में भी ईडी की कार्रवाई सुबह से जारी है। कार्रवाई पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है। 6 बजे से लगभग सुबह 6 बजे से आज कार्रवाई शुरू हुई है, और कार्रवाई के बाद स्थानीय पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लगी है। जब मीडिया को भनक लगी तो मीडिया वहां मौके पर पहुंची है, और कई चीजें जानकारी जुटाने से जो सूत्रों का कहना यह है कि जो कोठी है, जो सर्चिंग की कार्रवाई के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां से मिले, और फिलहाल ये कार्रवाई देर रात तक जारी रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। चूंकि सुबह से कार्रवाई चल रही है, अब तक कोई व्यक्ति अंदर से बाहर नहीं आया और बाहर से अंदर नहीं गया है, तो ये कहा जा सकता है कि जो ईडी की कार्रवाई है, और कुछ आईटी के अधिकारी भी यहां मौजूद हैं। ऐसे में सौरभ शर्मा के जो रिश्तेदार हैं और पूर्व डीएसपी हैं, उनसे हमारी जब बात हुई, उनका नाम मुनीश राजौरिया है और वो सौरभ के पड़ोसी भी हैं, उसके रिश्तेदार भी हैं, तो उनका ये कहना तो कार्रवाई पूरी तरह से गलत है, और कार्रवाई को करने से पहले स्थानीय पुलिस को उनको सूचना देना चाहिए था। वहीं उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बात करते हुए कहा कि चेतन की अगर क्षमा कीजिए, सौरभ की अगर गिरफ्तारी होती है तो सौरभ गिरफ्तारी के दौरान कुछ नहीं बताएगा, उसे अपनी जान का खतरा बना हुआ है। वो सिर्फ एक मोहरा बन गया है। वहां पे भोपाल में बैठे प्रशासनिक अधिकारी और कुछ राजनेता हैं, उनके चक्रव्यूह में फंस गया, इसलिए सौरभ मोहरा बना हुआ है और सौरभ को पार्टी बनाया गया है। इसलिए सौरभ पर ये पूरा जो शिकंजा है कार्रवाई का, सौरभ के ऊपर कसा गया है। फिलहाल सौरभ फरार है। सौरभ की गिरफ्तारी के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल में स्थिति क्या थी और पूरा भ्रष्टाचार के लिंक कहां से जुड़ी हुई थी। ग्वालियर से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर जबलपुर, जबलपुर से लेकर दिल्ली में बैठे कई अधिकारी हैं और जो नेता लोग हैं, वो सब इस पूरे। ठीक है संतोष, आपके पास आएंगे। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी विषय से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, भ्रष्ट सौरभ शर्मा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पूरी फैमिली एक साथ विदेश भागने वाला था। सौरभ शर्मा अपनी पूरी फैमिली का पासपोर्ट बनवा रहे थे। सौरभ शर्मा के बेटे का पासपोर्ट लेकर के डाकिया पहुंचा था, बिना पासपोर्ट दिए वापस लौटा डाकिया। तो भ्रष्ट सौरभ शर्मा मामले में ये बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा मामले में शुक्रवार को ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां ईडी की टीम भोपाल और ग्वालियर स्थित सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पहुंची है। लोकायुक्त और आयकर विभाग की ईडी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। लोकायुक्त का छापा पड़ने के बाद से ही फरार चल रहा सौरभ शर्मा के अरेरा कॉलोनी E7 स्थित घर और दफ्तर में सीआरपीएफ जवानों के साथ ईडी की सर्चिंग टीम जो है पहुंच गई है,
जबकि ग्वालियर में विनय नगर सेक्टर 2 स्थित सौरभ के पैतृक घर पर भी एजेंसी ने दबिश दी है। दोनों शहरों के ही पॉश इलाकों में सौरभ शर्मा जो है उसका घर था और अब टीम वहीं पर पहुंची हुई है। लोकायुक्त छापे मामले का प्रमुख आरोपी सौरभ शर्मा फिलहाल पत्नी दिव्या समेत फरार चल रहा है और उसके वकील ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि लोकायुक्त पुलिस के छापे में पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के पास 7.98 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जो है वो भी मिली है। हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट आपके पास? राजेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है राजेश, संपर्क साधेंगे आपसे। चेतन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चेतन, क्योंकि यहाँ पर सौरभ शर्मा को लेकर के जिस तरह की बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पासपोर्ट बनवाने की पूरी तैयारी थी पूरे परिवार की, बेटे का पासपोर्ट लेकर डाकिया पहुंचा था, तो ये क्या समझा जा सकता है? और जिस तरह से आपने भी जानकारी दी, पूरी तरह से भागने के फिराक में सपरिवार, तो अब ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ चीजें? देखिए, पूरी तरीके से सौरभ फंसा हुआ है और आईटी ने लुकआउट नोटिस जब जारी किया था उसके बाद बचने के लिए भोपाल के कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन सौरभ पासपोर्ट अपने परिवार के बनवा रहा था। ये बड़ी खबर इंडिया न्यूज दिखा रहा है। केवल इंडिया न्यूज के पास ही एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सौरभ अपने परिवार के लोगों के सभी के पासपोर्ट बनवा रहा था और वो अब पूरी तरीके से दुबई में शिफ्ट होने की प्लानिंग बना चुका था, क्योंकि सौरभ पहले से दुबई में मौजूद है। अपनी पत्नी दिव्या का जन्मदिन मनाने के लिए वो गया था और अब तक वो भारत वापस लौट के नहीं आया। और आज पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसके बेटे जो छोटा है अभी नाना के यहाँ पर मौजूद है, वो आज डाकिया उसका पासपोर्ट देने के लिए आया था। सौरभ की मां घर में मौजूद हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है। हालांकि जब मीडिया को यहां पर डाकिये ने देखा, उसे पता चला कि ईडी की पूछताछ चल रही है, तो बिना पासपोर्ट दिए वो वापस चला गया। लेकिन इसके पीछे बड़े कारण माने जा रहे हैं कि सौरभ ने अपने पूरी फैमिली का सेटल करने की तैयारी की थी। सौरभ पहले से तो मौजूद है, यानी कि इस खबर के पीछे 2-3 चीजें और सामने आ रही हैं। एक विशेष सूत्र ये बताते हैं कि लोकायुक्त की कार्रवाई में भी बड़ी कमियां सामने आई हैं, क्योंकि आज जब ईडी पहुंची थी तो वहां पर 2 लॉकर भी तोड़े गए, ताले वाले को बुलाया गया, ताले उसने तोड़े, उसके बाद कई अहम दस्तावेज भी वहां पर मिले। लेकिन सौरभ दुबई पहले गया, उसके बाद इनोवा कार निकलना, उसके पीछे 2 गाड़ियां और निकली, खबर ये भी सामने आ रही है वो गाड़ियां अब तक नहीं मिली। क्या इनोवा कार जैसा सोना उन गाड़ियों में भी था? तो ये भी सवाल है। यही कारण है कि ईडी की रडार पर अब लोकायुक्त भी आएगा। लोकायुक्त के साथ साथ 2016 से अब तक जो खेला चला है ना पूरा, वो खेले में कौन से अधिकारी हैं, कौन से नेता हैं, व्यापारी हैं, बिल्डर हैं, सब आने वाले हैं। सौरभ पूरी तरीके से फंस गए हैं। सौरभ समझ चुके हैं कि अब सौरभ कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी ताकत लगा लें, बचना मुश्किल है ब्यूरोक्रेट्स की, लेकिन अब सौरभ बचने वाले नहीं है। यही कारण है कि अब वो बचने की फिराक में है कि अब वो दुबई में ही रहें और अपने परिवार को भी वो दुबई में बुला लें। यही कारण था कि अपने परिवार के भी अब वो पासपोर्ट बनवाना था और आज उसके बेटे अबीर का पासपोर्ट के घर पहुंचा था। हालांकि ईडी की कार्रवाई के दौरान डाकिया वापस चला गया और पासपोर्ट उन तक नहीं पहुंच सका। ठीक है चेतन, आएंगे आपके पास। जबलपुर से हमारे सहयोगी लगातार राजेश बने हुए हैं। राजेश, जबलपुर से इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो आरटीओ के उप आरक्षक है सौरभ शर्मा, इनकम टैक्स विभाग लगातार जांच करता रहा और अब ईडी की एंट्री हुई है। जबलपुर तक की जांच कहीं ना कहीं पहुंची है और जबलपुर में सौरभ रिश्तेदार के बिल्डर है रोहित तिवारी, उनके बाजनामा के आवास पर जो है वो ईडी की टीम पहुंची हुई है। लगातार जो है वो जांच ईडी की कर रही है। तो तड़के केस लिखी हुई गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची थी
और लगातार अगर बात की जाए तो जांच अभी तक की जा रही है। चूंकि अंदेशा है तो बड़ी कमाई का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं इनके रिश्तेदार के जरिए पाया गया है और यही वजह है में लगातार जो है वो इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। सीआरपीएफ की टीम जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर मौजूद है। जो तमाम दस्तावेज हैं घर में ऑफिस में वो लगातार टीमें खंगाल रही हैं। क्या कुछ जो है इस पूरे मामले पर वो जल्द सामने आ गया, लेकिन बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं हो सकता है। जिस तरीके से सौरभ शर्मा के यहाँ अंतिम टैक्स विभाग ने छापा मारा था, उसके बाद कार बरामद हुई थी, 52 करोड़ का सोना मिला था, नकदी मिली थी और लगातार कहीं ना कहीं इस मामले में लगातार खुलासे होते रहे कि कितने कैसे एक आरक्षक ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। लेकिन अब जब ईडी की इस पूरे मामले पर ईडी की टीम की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई है, तो अब जांच जो है वो कहीं ना कहीं जबलपुर तक पहुंची है और टीम लगातार जांच कर रही है। सुबह तड़के ये टीमें पहुंची थी। लगातार अगर बात की जाए तो 8 से ज्यादा अधिकारी हैं जो दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और जो अंदेशा है कि बड़ी कमाई जो है वो अपने रिश्तेदारों के जरिए सौरभ शर्मा ने खपाई है। जो हीरा तिवारी हैं वो बड़े बिल्डर जबलपुर के माने जाते हैं। जो अगर गढ़ा क्षेत्र में गढ़ा क्षेत्र की बात की जाए तो कई टाउनशिप उनकी हैं, कई कॉलोनियां हैं और लगातार टीमें यहाँ पहुंची हैं, जांच की जा रही है, दस्तावेजों की जांच की जा रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि कई और बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से टीमों ने दबिश दी है, प्रेस लिखी हुई गाड़ी में सुबह 6 बजे यहाँ पर टीमें पहुंची थी और सीआरपीएफ सुरक्षा की दृष्टि से सीआरपीएफ की टीमें भी यहाँ मौजूद है और लगातार जांच जो है वो की जा रही है और उम्मीद है जांच एजेंसियों को उम्मीद की जा रही है कि बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट है पैसों का वो जबलपुर में भी किया गया हो और जो रिश्तेदार हैं उनकी जांच अब ईडी की टीम कर रही है। ग्वालियर से भी कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ग्वालियर में भी काफी कुछ जो सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ पाया जा रहा है। ईडी जांच में जुटी हुई है। क्या समझा जा सकता है ईडी जांच में? क्या अभी तक किसी तरह का कोई दस्तावेज, क्योंकि सौरभ शर्मा खुद मौजूद नहीं है लेकिन उनकी माता जो है वो जरूर मौजूद है, जिनसे पूछताछ जारी है इस वक्त। संतोष, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, आप अपना सवाल दोहराइए, आपकी आवाज मिल रही है। संतोष, आप अपना सवाल दोहराइए, आपकी आवाज मिल रही है। जी जी, कहिए। देखिए, जिस तरह से आज ईडी और आईटी ने कार्रवाई की है, तो उस हिसाब से जो हमारे सूत्र हैं उनका ये कहना है कि कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो ईडी की टीम है उसको यहाँ से बरामद हुए हैं और ग्वालियर में भी कई करोड़ों रुपए की बेशकीमती जो जमीन है वो सौरभ के पास कैसे आई और सर्विस से पहले थी या सर्विस के बाद थी, इसकी भी जांच अब बाद में की जाएगी। फिलहाल काफी महत्वपूर्ण यहाँ से दस्तावेज यहाँ से बरामद हुए। विनय नगर 47 से नाम से जो कोठी है, चलिए ठीक है से बरामद हुए। हम तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे आपकी आवाज पहुंचे हम तक। चेतन, क्योंकि सौरभ शर्मा देखिए जिस तरह से अब वो एक भ्रष्ट सौरभ शर्मा के नाम से जाने जा रहे हैं, क्योंकि एक सिपाही जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, ईडी को जांच के लिए पहुंच जाना पड़ रहा है, तो अब स्थितियां काफी ज्यादा सीरियस होती नजर आ रही है। और क्या समझा जा सकता है, क्या किसी तरह का कोई प्रशासनिक बयान भी इस पर आया है क्या अभी तक? देखिए, फिलहाल इन तमाम चीज़ों को लेकर, सौरभ के घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जरूर कहा था कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के लिए, भ्रष्टाचारों अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीतिक पार्टियां अपनी बयानबाजी कर रही हैं, तमाम आरोप एक दूसरे पर लगा रही हैं। बीजेपी का आरोप कांग्रेस के नेताओं पर है और कांग्रेस के नेताओं का आरोप बीजेपी के नेताओं पर है, लेकिन सौरभ शर्मा की नियुक्ति से बड़े सवाल हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है इस पूरे मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। अब तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने रहने के लिए और दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सौरभ शर्मा पर लगातार अब ईडी की कार्रवाई जारी है। देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है।